Continue with chapter Accounting for Partnership Firms Fundamentals. In this video, we are going to discuss question number 77 of past adjustments. Question is, the firm of Harry, Potter and Ali, who had been sharing profits in the ratio of 2:2:1, have existed for some year. एक फर्म है जिसमें हैरी, पॉटर और अली पार्टनर्स है और कुछ सालों के लिए उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शेयर किया 2:2:1. अली वांट्स दैट ही शुड गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट्स विद हैरी एंड पॉटर. अब अली चाहता है कि जो उसका शेयर है प्रॉफिट्स में वो इक्वल हो जितना हैरी और पॉटर का है. एंड ही फर्दर विशेस दैट द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो should come into effect retrospectively for the 3 years. एक तो अली चाहता है कि उसका जो शेयर है वो सेम हो जितना हैरी और जितना पॉटर का है. सेकेंडली उसकी विश है कि जो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अब हम चेंज कर रहे हैं वो जो है पिछले 3 सालों से अब हम चेंज करें. रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पिछले कुछ सालों से हम उसका इफेक्ट दिखाएंगे. जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज की इन द ईयर 2020, इस साल चेंज की है, बट वो चाहते हैं कि इस न्यू रेशो का इफेक्ट जो है वो पिछले 2 सालों में भी पड़े. तो रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जब हम पिछले कुछ सालों को भी इसमें कवर करते हैं. अब जैसे अली चाहता है कि जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वल हो जाए. हैरी और पॉटर का कितना है 2:2. अली भी चाहता है उसका भी कितना हो जाए 2. हैरी, पॉटर, अली. सो तीनों का जो शेयर है वो हो गया 2:2:2. सभी 2 से डिवाइड होके आ जाएंगे, मतलब देवर बिकम इक्वल पार्टनर्स 1:1:1. ये अली चाहता है. और जो इसका प्रॉफिट है इसका इफेक्ट पिछले 3 सालों के प्रॉफिट के ऊपर पड़े. हैरी एंड पॉटर हैव एग्रीड टू इट. दोनों पार्टनर्स हैरी और पॉटर उसकी बात से एग्री कर गए, मान गए. प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years एंडेड 31 मार्च वर. आपको पिछले 3 सालों के प्रॉफिट गिवन है. 2018 का है 2,20,000, 2019 का है 2,40,000 और 2020 का है 2,90,000. शो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स बाय मीन ऑफ एन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री. आपको एडजस्टमेंट को शो करना है एक एंट्री को डालकर. अब देखो इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं हुई या हम कुछ भूले नहीं हैं. हमने ऑलरेडी सब कुछ किया है, बस अब उसको हमने करेक्ट करना है क्योंकि कंपनी ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर लिया. पहले हरी, पॉटर और अली की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 2:2:1. दिस इज देयर ओल्ड रेशो. अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमारा शेयर इक्वल होगा. सो 2:2:2. सो सॉरी 2 के टेबल में आते हैं, हमने इसे 2 से कटिंग कर दी, मतलब न्यू रेशो बन गई 1:1:1. ओल्ड रेशो है 2:2:1. अब आपको उनकी ओल्ड रेशो और न्यू रेशो गिवन है. अब अली क्या चाहता था कि जो न्यू रेशो इन्होंने बदली है इसका इफेक्ट पिछले 3 सालों में कवर हो. पिछले 3 सालों का आपको प्रॉफिट गिवन है. जो पिछले 3 सालों का प्रॉफिट है उसको हमने पुरानी रेशो में बांटा था 2:2:1. अब वो चाहते हैं कि इसी प्रॉफिट को हम न्यू रेशो में बांटे 1:1:1 में. सो प्रॉफिट लिखते हैं एडजस्टमेंट टेबल में. प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड. हमने पार्टनर्स को पिछले 3 सालों के प्रॉफिट गलती से 2:2:1 में बांट दिया क्योंकि अब वो हमारे लिए गलती है. सो पिछले 3 सालों के प्रॉफिट को अगर हम प्लस करें 2,20,000 प्लस 2,40,000 प्लस 2,90,000 तो ये आपके पास बन रहा है 7,50,000. कंपनी ने ये 7,50,000 पार्टनर्स में बांटे 2:2:1 में. तो मतलब हैरी के हिस्से में कितना आया होगा 3 लाख. अब वापस लेना है इसलिए डेबिट कर दिया. पॉटर के हिस्से में भी कितना आया 3 लाख. वापस लेना है डेबिट कर दिया. अली के हिस्से में आया 1,50,000. वापस लेना है डेबिट कर दिया. जो पार्टनर्स के लिए खर्चा है वो फर्म के लिए इनकम है और फर्म का आ गया टोटल 7,50,000. अब जो ये प्रॉफिट है कंपनी का 7,50,000 का प्रॉफिट तो हमारा सेम रहा. इसको अब हमने न्यू रेशो में बांटना है 1:1:1 में. तो लिख लेते हैं प्रॉफिट करेक्टली क्रेडिटेड
अब न्यू रेशो है 1:1:1। बांटना हमने प्रॉफिट को ही है 7,50,000 को। सो अब हमने पार्टनर्स को देना है, उनके लिए इनकम है, तो 1:1:1 मतलब तीनों इक्वल पार्टनर्स है। हैरी को भी मिलेगा 2,50,000, सिमिलरली पॉटर को भी मिलेगा 2,50,000 और अली को भी मिलेगा 2,50,000। जो पार्टनर्स के लिए इनकम है वो फर्म के लिए खर्चा हो गया 7,50,000। बस और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। पहले बोला पिछले 3 सालों के प्रॉफिट आपने गलती से 2:1 में बांट दिए, हमने वो प्रॉफिट वापस ले लिए। अब बोल रहे कि प्रॉफिट तो सेम ही है, उसको सही बांटो, 1:1:1 में बांटो। अब हमने उसको इक्वली बांट दिया। सो कर लिया। अब लास्ट में हम टोटल ही करते हैं। फर्म का तो हमेशा 0 ही आएगा। अली को मिलना चाहिए था 2,50,000, इसको मिला सिर्फ 1,50,000, मतलब अली को 1 लाख और मिलेगा। उसकी इनकम ज़्यादा बन रही है, इनकम बन रही है 2.5 लाख और मिला सिर्फ 1,50,000। सो उसको 1 लाख और मिलना है, सो इसको क्रेडिट कर दिया। पॉटर की इनकम है 2,50,000, खर्चे हैं 3 लाख, खर्चे ज़्यादा बन रहे हैं तो अब इससे वापस लेना है। डिफरेंस आ गया 50,000 का, वापस लेना है इसलिए डेबिट। हैरी की इनकम बन रही है 2,50,000, खर्चे बन रहे हैं 3 लाख, खर्चे ज़्यादा बन रहे हैं, इनकम कम है, मतलब इससे भी हमने पैसे लेने हैं। 50,000 डिफरेंस है, डेबिट। सो जिनकी इनकम ज़्यादा बनती है, खर्चे कम होते हैं, तो उनको हमें पैसे देना पड़ता है क्योंकि उसकी इनकम ज़्यादा बन गई, जैसे इस केस में अली का। और हैरी और पॉटर के केस में इनके एक्सपेंस ज़्यादा बन रहे हैं, इनकम कम है, तो इनसे हमने पैसे लेने हैं। जिनसे लेने हैं उसको डेबिट कर दें, जिसको देने हैं उसको क्रेडिट कर दें। अब जर्नल एंट्री डालेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री हमें बोला गया है। डेबिट में आ जाएगा हैरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पॉटर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अलीज कैपिटल अकाउंट, नरेशन लिख ली, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री क्लोज। हैरी की अमाउंट थी डेबिट में 50,000, पॉटर की थी 50,000, अली की आ गई 1 लाख। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 77। इस केस में सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदली, इसलिए पुराना प्रॉफिट जो था पिछले 3 सालों का 7,50,000 पुरानी रेशो में बांटा था वो वापस ले लिया। प्रॉफिट सेम रहा, उसको न्यू रेशो में बांट दिया, दे दिया और एडजस्टमेंट्स करके डेबिट क्रेडिट करके जर्नल एंट्री पास कर ली।